अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब कैसे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक के हुक्म से कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन, जी नाज़रीन, अल्लाह पाक के हुक्म से मैं भी ठीक ठाक हूँ और खैर खैरियत से हूँ। जी नाज़रीन, आज का हमारा कुछ नया टॉपिक है, वो मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, वो भी आज की वीडियो में और आज के ब्लॉग में। तो इससे पहले आप लोग अच्छी तरह से सोच लें और समझ लें। इसके बाद मैं आपको इसका थंबनेल मैं आपको पढ़ के बताऊंगा इस टॉपिक का, ठीक है। और जी नाज़रीन, और आप लोगों के पास सिर्फ समझने का और 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 सोचने का और समझने का टाइम शुरू होता है, वो भी 5 मिनट का। इसमें आप लोग अच्छी तरह से सोचें और समझें, ठीक है, कि ये वीडियो और ये ब्लॉग किस टॉपिक पे बनने जा रहा है, ठीक है। जी नाज़रीन, जी नाज़रीन, अब आप लोगों ने अच्छी तरह से सोच लिया है, समझ लिया है। अब हम आज की वीडियो को हम लोग करते हैं शुरू, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, इस वीडियो का, इस ब्लॉग का जो है ना मेन थंबनेल, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो इस थंबनेल को पढ़ लेंगे, जो नीचे लिखा आ रहा है ना थंबनेल, वो उसको पढ़ लेंगे। और जो जाहिल लोग हैं और जिन्होंने पढ़ना लिखना नहीं जानते, जो लोग पढ़ना और लिखना नहीं जानते, उनके लिए मैं ये थंबनेल पढ़ के उनको मैं सुना देता हूँ, ठीक है। तो आइए, आप सब लोगों ने इस थंबनेल को बड़े कान खोल के सुनना है और तवज्जो के साथ सुनना है और समझना भी है, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे बनी है और ये ब्लॉग किस टॉपिक पे बना है, ठीक है। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं और वीडियो को हम लोग और ब्लॉग को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं नहीं खींचते, ठीक है। वादा हम लोग ब्लॉग को और वीडियो को हम लोग खींचेंगे तो बहुत टाइम ज़्यादा ओवर हो जाएगा। इससे फिर टाइम आपका भी वेस्ट होएगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, यानी कि ज़ाया होगा, ठीक है। आपका भी टाइम ज़ाया होगा, मेरा भी टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस थंबनेल को मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ, ठीक है। अल्लाह की ज़ात पर यकीन और भरोसा करें। अल्लाह की ज़ात पर यकीन और भरोसा करें, ठीक है। इस वीडियो का और इस ब्लॉग का थंबनेल यही है, ठीक है। बहुत आसान सा है और बहुत छोटा सा ही है, बहुत आसान है और बहुत छोटा है, ठीक है। अल्लाह की ज़ात पर यकीन और भरोसा करें, ठीक है। जी नाज़रीन, अब हम करते हैं वीडियो को शुरू, ठीक है। अब आप लोग कह रहे होंगे, दिल में सोच रहे होंगे कि इस भाई ने, इस लड़के ने तो वीडियो तो शुरू कर दी होगी, तो ये दोबारा से क्यों बोला है, इसने दोबारा से हमें क्यों बताया है। वो मैंने इसलिए आपको बताया है दोबारा से, वो मैंने आपको दोबारा से इसलिए बताया ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए, ठीक है। जी नाज़रीन, कुछ लोग होते हैं जिनका काम नहीं होता, जिनका काम नहीं बनता, वो ऑफिस में जाते हैं अपनी नौकरी ढूंढने के लिए, यानी कि जॉब लेने के लिए, यानी कि नौकरी लेने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर वो कारोबार अपना खोलना चाहते हैं, तो फिर वो उसके लिए, वो अपने कारोबार के लिए परेशान होते हैं, अपने नौकरी के लिए परेशान होते हैं, ठीक है। इतनी हमें तनख्वाह नहीं मिल रही, इतना हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा, ना ही हमें नौकरी से और ना ही हमें कारोबार से, और ना ही हमें टाइम से सही तरह से तनख्वाह मिलती है, वो भी नौकरी से।
और ना ही हमें कारोबार से प्रॉफिट मिलता है, और सामान भी हम जो है ना हमारा सही तरह से हमारा जो है ना सामान भी सही तरह से सेल एक जगह से दूसरी जगह सेल नहीं होता। यानी कि एक जगह से लेके दूसरी जगह से हमारा सामान सेल नहीं होता। ठीक है, यानी कि बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, लड़के, नौजवान, मर्द, औरत वगैरह वगैरह, ये बच्चे में यानी कि ये बच्चे, लड़का लड़की, मर्द औरत, बूढ़े नौजवान कम आते हैं दुकान पे। ठीक है, वो इसलिए यानी कि वो आपकी दुकान में, अगर आपको लगता है ना कि वो आपकी दुकान में कम आते हैं, वो इसलिए नहीं आते। एक तो आपकी दुकान में मेरे ख्याल से, अगर आपको मेरी अगर जी नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये बात बुरी ना लगे तो मैं ये बात मैं ये आपके मुंह पे, अगर आपको ये बात बुरी ना लगे तो मैं ये बात आपसे मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में, इस ब्लॉग में। ठीक है, आप लोग ज़रा कान खोल के और तवज्जो से सुनेगा। जो लोग कारोबारी हैं और जो लोग नौकरी वाले हैं, ठीक है, वो भी। ठीक है, अच्छा जी नाज़रीन, देखें, जी नाज़रीन, जब सुबह तहज्जुद का टाइम होता है तो वो तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ते। ठीक है, वज़ू करके। ठीक है, वो वज़ू करके, ठीक है, अच्छी तरह से वज़ू बना के, ठीक है, वो तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ते। ठीक है, यानी कि तहज्जुद में आपको पता है, तहज्जुद में अल्लाह पाक पहले आसमान में आता है। ठीक है, तो अल्लाह पाक ये फरमाता है, ए मेरे बंदे, तुझे ए मेरे बंदे ए मेरे बंदे तुझे मेरे से क्या चाहिए? कुछ चाहिए जो मैं ए मेरे बंदे, तुझे कुछ चाहिए जो मैं तुझे अता करूं। ठीक है, और जो तुझे नहीं, और जो तूने गुनाह किए हैं तो तू मेरे से तू मेरे से अपने गुनाह की माफ़ी मांग, मैं तेरी गुनाहों की माफ़ी माफ़ कर दूंगा। यानी कि मैं तेरे तमाम गुनाह माफ़ कर दूंगा। ठीक है, और जो तुझे चाहिए वह मैं तुझे दूंगा। ठीक है, इसलिए हम लोग सोते रहते हैं, हमें होश ही नहीं होता कि तहज्जुद का टाइम है। ठीक है, फिर वो तहज्जुद का टाइम निकल जाता है, टाइम ख़त्म हो जाता है, फिर टाइम आता है फजर की नमाज़ का। ठीक है, फिर लोग फजर भी नहीं पढ़ते। ठीक है, उसमें भी लोग बिस्तरे में परे परे सो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद कुछ लोग होते हैं वो पढ़ के सो जाते हैं। ठीक है, फजर और तहज्जुद। ठीक है, और क्या कहते हैं, और जी नाज़रीन, अच्छा, क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये बंदा ना सारी रात ना जागता रहता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं। अबे भाई, क्या कहते हैं, मेरा फिर आप लोगों से ये कहना है कि वो ना कुछ वो ना वो अपने मोबाइल पे रात को हैंडफोन लगा के कोई अच्छी चीज़ देख रहा होता है या सुन रहा होता है। ये तिलावत कुरान वो सुन रहा होता है, या फिर वो हदीस सुन रहा होता है, या फिर वो नातें सुन रहा होता है। ठीक है, उस पर आप लोग ज़्यादा शक ना किया करें, या फिर वो तहज्जुद पढ़ के सोता है। ठीक है, या फिर वो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के सोता है, उस पर आप लोग ज़्यादा शक ना किया करें। ये जो शक है ना, ये शक इंसान को बर्बाद कर देता है। ठीक है, और ठीक है, और हाँ, अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी दुकान में सारे आए, ठीक है, सब आए, सामान सामान सही तरह से लें, तो आप लोगों को चाहिए कि सबसे पहले आप लोग ना नमाज़ पढ़ें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। सबसे पहले आप लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, और फिर उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ें। ठीक है, फिर दुआ मांगें। ठीक है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आप दुआ मांगें। ठीक है, वो दुआ अल्लाह पाक कबूल करेगा। ठीक है, लाजमी। और फिर फजर की और फिर इसके बाद तहज्जुद की और इसके बाद आप लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आप लोग फजर की नमाज़ पढ़ें। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आप लोग दुआ मांगें। इसी तरह फिर अल्लाह ताला फिर फजर के टाइम भी आपकी दुआ कबूल लाजमी करेगा।
ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। इसी तरह पढ़ के आप लोग दुआ मांगे, अल्लाह पाक आपको आपकी दुआ यानी कि आप लोग बल्कि आप सब दुआ मांगें तो अल्लाह पाक आपकी दुआ लाजमी सुनेगा और बहुत चीज़ आपको लाजमी अता करेगा। बस आप लोगों ने सब्र का दामन नहीं छोड़ना, बस आपने सब्र करना है, ठीक है। वो चीज़ आपको फिर लाजमी ही मिलेगी, ठीक है, लाजमी मिलेगी, ठीक है। अगर अगर आपको लगे ना कि अल्लाह पाक देने में देर कर रहा है तो आप समझ लो कि इसमें कोई अल्लाह पाक की हिकमत है, ठीक है ना, इसमें अल्लाह पाक की कोई हिकमत पोशीदा है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। और अल्लाह पाक जिस भी चाहता है वो अपनी मर्ज़ी से वो हर किसी को वादा रिज़्क़ देता है और अल्लाह पाक जिसको चाहता है कम देता है रिज़्क़ और अल्लाह पाक जिसको चाहता है थोड़ा थोड़ा करके रिज़्क़ देता है। बस आप लोगों ने अल्लाह पाक का शुक्र हर हाल में अदा करना है और उसकी नाशुक्री नहीं करनी। और जब इंसान अल्लाह पाक का वादा पे वादा शुक्र अदा करता है ना तो अल्लाह पाक अपनी नेमत अल्लाह पाक अपने बंदे को वादा पे वादा अता यानी कि अल्लाह पाक ना अपने बंदों को ना वादा पे वादा अपनी नेमत से नवाज देता है, जबकि उसने वादा पे वादा अल्लाह ताला का अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया होता है। जब अल्लाह पाक ये देखता ना कि बंदा मेरी ये बंदा मेरा शुक्र अदा कर रहा है वो भी सच्चे दिल से, तो फिर अल्लाह पाक अपने बंदे को वादा पे वादा नेमतें अता करता है। और जब अल्लाह पाक जब ये अल्लाह पाक देखता है ना कि ये बंदा मेरी नाशुक्री कर रहा है, ठीक है, फिर अल्लाह पाक इससे अपनी नेमतें छीन लेता है, ठीक है, और इसकी नेमतों में बरकतें नहीं रहती, ठीक है, ठीक है। और अच्छी नादरीन आप लोग हमेशा रिज़्क़ के हलाल कमाएं और अपने बच्चों को भी आप लोग हमेशा रिज़्क़ के हलाल खिलाएं और अपने बच्चों को हराम से दूर बचाएं और आप लोग खुद भी बचें, ठीक है। और आप लोगों ने हराम नहीं खाना क्योंकि हराम की कमाई जो है ना वो नफलें बगाल देती हैं, सॉरी मदद के साथ हराम की कमाई जो है ना वो नफलें नहीं बिगाड़ती बल्कि वो शक्लें लाजमी वो बिगाड़ देती हैं, ठीक है, ठीक है ना। हराम की कमाई वो शक्लें बिगाड़ देती हैं पर वो जो है ना नस्लें नहीं बिगाड़ती, सिर्फ वो शक्लें बिगाड़ देती हैं, ठीक है ना, हराम की कमाई, ठीक है। और जो बंदा हराम की कमाई से उम्रा या फिर हज करता है ना या फिर किसी को कराता है फिर उसका हज और उम्रा वो भी अल्लाह पाक कबूल नहीं करता, ठीक है। और शीन नादरीन अगर आपको ये वीडियो और ये व्लॉग मेरा आज का सबसे ज़्यादा आप सबको पसंद आया है, अच्छा लगा है तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ, ठीक है, आप लोग शेयर करें, लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। इससे ये होगा कि मैं अपनी वीडियो और ब्लॉग में अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। मेरी वीडियो और मेरा ब्लॉग देखने को आपको सबसे पहले मिलेगा, वो भी देखने को, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग मुझे दें इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ और आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक हो।